लोकेश कनगराज की फिल्म लियो ने थिएटर्स में आके हमें चीख चीख कर बता दिया है कि ये फिल्म सेट है और तीसरी कड़ी है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का आफ्टर कैथी एंड विक्रम, जिसमें भले ही लियो लोकेश कनगराज की बाकी मूवीज से उतनी ज्यादा जबरदस्त तो नहीं है, लेकिन इस फिल्म को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ हिडन डिटेल्स और सवाल है जो फिल्म हमारे सामने रखती है। जैसे सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर सवाल ये है कि आखिर लियो की एंडिंग में जो दिखाया गया है उससे कैसे ये फिल्म एलसीयू से जुड़ेगी। दूसरा सवाल ये कि लियो मूवी के आखिरी में हमें विक्रम की आवाज सुनाई जाती है जो लियो को कॉल करता है, तो आखिर विक्रम लियो को कैसे जानता है, दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। एंड तीसरा सवाल है जो कि मेरा फेवरेट है कि इन सारे चीजों के बीच में रोलेक्स का क्या, वो कहाँ फिट बैठेगा, क्या हमें लियो दोबारा देखने को मिलेगा और अगर हाँ तो फिर कब। तो एक एक करके इन सभी चीजों पे बात करेंगे। तो जिन्होंने मूवी नहीं देखी है, स्पॉइलर वार्निंग उनके लिए। सबसे पहले लियो की एंडिंग की। तो लियो फिल्म की एंडिंग में जब सब कुछ सेटल हो जाता है तब हमारे पार्थिबन AKA लियो दास को एक कॉल आता है, जहां कोई शख्स मॉनिटर के सामने खड़ा होता है जिसका फेस हमें दिखाते नहीं, लेकिन उसकी आवाज और बैकग्राउंड स्कोर से आप पहचान लोगे कि ये और कोई नहीं बल्कि कमल हसन की वॉइस है, मतलब विक्रम की, जो लियो से कहता है कि सिर्फ एक फैक्ट्री उड़ाने से कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा सिंडिकेट है जो इन सब चीजों से बड़ा है। और फिर वो ऑफर देता है लियो को उसे ज्वाइन करने का इन ड्रग्स एंड उसके सिंडिकेट को असैसिनेट करने की। तो वहां पे लियो का रिएक्शन कुछ ऐसा सरप्राइज वाला नहीं, बल्कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे एक्सपेक्ट था कि ये कॉल आएगा या वो पहले से विक्रम को जानता है। तो यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो ये कि मे भी ऐसा हो सकता है कि पास्ट में विक्रम और लियो मिले हो या साथ में काम किया हो, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। या फिर दूसरा सिनेरियो ये कि जब लियो की पिक्चर न्यूज़पेपर में छपी थी तभी से विक्रम लियो को ट्रैक कर रहा है, उस पे नजर रख रहा है। तभी तो माया कृष्णन जो विक्रम मूवी में थी वो एक सीन में लियो के कैफे में होती है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो उस पे नजर रख रही है, क्योंकि विक्रम को अपने रेवोल्यूशनरी ग्रुप में कुछ ऐसे ही बैडास लोग चाहिए थे जो आगे चल के रोलेक्स और उसके सिंडिकेट से टक्कर ले सके, जिसमें पहले विक्रम था, फिर उसके साथ फहाद फाजिल का कैरेक्टर अमर भी जुड़ गया। एंड जब विक्रम ने ट्रैक करके लियो की हिस्ट्री देखी होगी तो उसे लगा होगा कि ये बंदा काम का है एंड की फैक्टर हो सकता है रोलेक्स को हराने में। जहां एक और कनेक्शन स्टैब्लिश होता है हमें कैथी मूवी से। जो वो इंस्पेक्टर नेपोलियन था वो दिल्ली के बारे में बताता है कि उसके कारनामों की वजह से नेपोलियन का प्रमोशन हुआ और वो अपने गांव का हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर बन गया। एंड जब वो बात बताता है तो लियो उस बात को सुन के हैरान नहीं होता या फिर उससे ये नहीं पूछता कि आखिर ये दिल्ली कौन है। प्लस एक बात आपने नोटिस की होगी तो लियो मूवी में कहता है कि वो अपने गाँव के किसी ऑफिसर को बुलाना चाहता है अपनी सेफ्टी के लिए। इसका मतलब कि लियो और दिल्ली दोनों सेम गांव के हैं एंड दैट मेक्स अ कनेक्शन दोनों के बीच में। मतलब प्रोबेबली ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं समहाउ, और यही इंटरकनेक्टेड हुआ लियो, कैथी और विक्रम आपस में। तो जितना लियो मूवी कुछ लोगों को हल्की लग रही है उतनी है नहीं। लोकेश कनगराज ने बड़े स्मार्टली खेला है यहाँ पे हमारे साथ। और एक ऐसा कनेक्शन मैंने इंटरनेट पर देखा जो मुझे बड़ा वियर्ड लगा बट इट काइंड मेक्स सेंस, जहाँ कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि कैथी के एक सीन में अलग अलग एजेंट्स के नाम बताए गए थे, इवन मेंशन भी किए गए थे, जिसमें से एक एजेंट का नाम था एजेंट सत्या और लियो की वाइफ त्रिशा का नाम भी मूवी में सत्या ही है। तो क्या लियो की वाइफ सत्या एक सीक्रेट एजेंट है विक्रम की तरह? वेल, एलसीयू है तो कुछ भी हो सकता है। बट आखिरी सवाल ये है कि रोलेक्स का क्या, वो कहाँ फिट बैठेगा? तो देखो, कुछ समय पहले अनाउंस किया गया था कि लोकेश कनगराज रोलेक्स की एक मूवी पे काम कर रहे हैं जिसकी मेकिंग कैथी 2 और विक्रम 2 के बाद होगी। एंड कैथी 2 के बारे में सुनने में आया है कि वो प्रीक्वल होगा कैथी 1 का, मतलब हमें उसमें दिल्ली की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी। तो मे भी शायद हमें उसमें रोलेक्स का या लियो का रेफरेंस देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद लियो 2 पे भी काम चलेगा जो लोकेश कनगराज ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। एंड विक्रम 2 मुझे ऐसा लगता है कि एवेंजर्स की तरह काम करेगा, जिसमें हमें सारे कैरेक्टर असेंबल होते दिखेंगे अगेंस्ट रोलेक्स। और देखो, रोलेक्स एक ऐसा कैरेक्टर है ना जो अभी तक जितने भी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस इंडिया में आए हैं, जैसे कॉप यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स या KGF यूनिवर्स, उनमें बस यही है जो बिग बैड गाय रिवील हुआ है एंड प्रोबेबली सबसे बेस्ट भी। तो सिर्फ एक मूवी में इसे इंट्रोड्यूस करके बाकी आने वाली मूवीज में ना दिखाना वो तो सही नहीं होगा, क्योंकि MCU में भी थैनोस भले ही इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में आया था बट उसकी ग्लिम्पसेस हमें बाकी मूवीज में थोड़ी थोड़ी करके दिखाती रही थी। एंड आई होप कि लोकेश कनगराज
अगर आज इस बात को समझे और हमें जल्द ही सूर्या के रोलेक्स को देखने को फिर से मिले। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि लियो मूवी की एंडिंग को लेके आपके क्या थॉट्स हैं एंड एलसीयू के फ्यूचर को लेकर भी। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।